हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को पता है कि हमने भाई एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया हुआ है किसके लिए, एएलएम, एससी और जेई के लिए। भाई डेली के हम 20 एमसीक्यू करते हैं, लगभग हमने 200 के आसपास एमसीक्यू को कवर कर लिया है। अगर आप भाई बोलते हो कि सेशन का 20 क्वेश्चन की जगह हम 50 क्वेश्चन आपको करवा दें, तो उसके लिए कम से कम आपने 50 को कमेंट करना पड़ेगा, एक दो के कमेंट से नहीं चलेगा। क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ है टाइम। क्या है? टाइम। आपके लिए टाइम होगा लेकिन मेरे पास नहीं है भाई, सीधी बता रहा हूँ। कोई इसमें बकवास वाली बात नहीं है। क्योंकि 8 से 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद वक्त खुद देख लो भाई कहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, एक डायोड खालिस्तान के समान होता है, तो एक डायोड होता है 4 परतों के SCR युग्म के। किसी जर्मोनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट क्रम सा होता है, रिवर्स करंट होता है माइक्रो एम्पियर। गोश्त तार किसके लिए लगा होता है? तो ये लगा होता है पोल की सहायता देने के लिए। ऐसे लगा होता है ना, मतलब ये हो गया ना पोल, तो यहाँ से ऐसे लगा रहता है, ये अंदर तक बहुत ज़्यादा होता है। ये तो ऐसे तार जा रही है ना पोल से, लेकिन ये पोल है, तो यहाँ से इसको सपोर्ट करने के लिए होता है। एक गोए तार, एक लाइन फोज, लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच में स्थापित किसके लिए ऊर्जावित उपकरण नहीं है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्टॉप गाय। जूल का हीटिंग प्रभाव खालिस्तान अवस्थित होता है। जूल का हीटिंग प्रभाव होता है डायनामोस में और ट्रांसफार्मर में। दो दो असमान धातुओं के किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन पर आवेश होता है। इस प्रभाव को कहते हैं, इस प्रभाव को कहता है पेल्टियर प्रभाव। निम्न उपकरणों में से हिस्टेरिसिस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है हमेशा होता है शून्य। किसी सूचक उपकरण में उपस्थित टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात इसके खालिस्तान में मापा जाता है, तो मापा जाता है विश्वसनीय से। किसी मैगर में निरात्मक टॉर्क खाली के द्वारा उत्पन्न कराया जाता है, तो ये कराया जाता है कोयल के द्वारा। किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क खालिस्तान के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं तांबा टंगस्टन मिश्र धातु के। किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट हार्मोन कारण होता है, तो होता है वायु स्थान विषमुक्ता में उतार चढ़ाव। किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र में सिंक्रोनस गति कितनी है? 250 RPM है और रोटरी गति है 200 RPM, तो स्लिप की प्रतिरोध हो जाएगी 20% हो जाती है। कितनी होती है? 20%। स्टार डेल्टा स्टार्टर में वाइंडिंग आर्म होते समय और गति करते समय खालिस्तान कनेक्शन में जुड़ी होती है, तो होती है स्टार और डेल्टा में। किसी स्थिर संचालन क्षेत्र के लिए किस डीसी मोटर में गुण क्षेत्र किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं, तो ये होते हैं डीसी शंट मोटर के। जब एक 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर तुल्यांकित गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति बन जाती है, तो ये बन जाती है 0। एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है प्रारंभिक बलागुण को विकसित करना। निम्न में से क्या तुल्यांकित मोटर में के लाभ है? तुल्यांकित मोटर के लाभ है, यह अपने आप प्रारंभ नहीं होती या किसी भी शक्ति घटक के अंतर्गत संचालित नहीं होती, यह बार के निरूपित नियति गति बनाए रखती है और अत्यधिक कार्य दक्षता होती है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। खालिस्तान को कम करने के लिए एक 3 कला मोटर के स्टार्टर क्रोड को प्रतिदार किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके लिए? हिस्टेरिसिस के लिए और कोप्रोस के लिए। प्रेरण मोटर में स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना। ठीक है भाई। भैया अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।